दोस्तों नमस्कार। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि सबसे कम पूंजी में क्या बिजनेस शुरुआत किया जा सकता है और ऐसा प्रोडक्ट हो जो हर घर का डिमांड हो, तो दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हैं अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से, एक छोटे से कमरे से, अपना दूरा पर से, अपना बथान से आसानी से शुरुआत कर सकते दोस्तों झाड़ू बनाने का बिज़नेस। इस बिज़नेस में दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह होने वाली है कि कोई बड़े ब्रांड का दबदबा नहीं है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो बिज़नेस होने वाली है ये जो मतलब यूँ समझ लीजिए कि अभी आज तक गए होंगे मार्केट में तो आप ये नहीं कहे होंगे कि हमको फलाने कंपनी का फुल झाड़ू दीजिए या फिर फलाने कंपनी का फुल झाड़ू दीजिए। तो दोस्तों बड़े कंपनी का दबदबा नहीं है, आप अपने घर से आसानी से शुरुआत कर सकते हैं और अपने लोकल मार्केट में सेल करके काफ़ी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों ये शुरुआत किया जाए कैसे, कितना पूंजी में कर सकते दोस्तों आप कम से कम पूंजी में अपने घर शुरुआत कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या लगने वाली है सभी जगह वीडियो कवर करने वाले दोस्तों वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा। आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आखिर इसमें लगने वाला क्या क्या है और कितना में तैयार होगा, मार्केट में सेल कितना होगा, कितना कमाई कर सकते हैं। सभी जगह से वीडियो कवर करने वाले से वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए अभी आपको लाइव हम बना करके दिखाते हैं और इसका प्राइस भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको झाड़ू बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद आपको इसका हम प्राइस बताएंगे। सबसे पहला दोस्तों ये जो झाड़ू बनाने के लिए आपको जो सबसे अहम मटेरियल होने वाली है वो आपको होने वाली है इस तरह से ग्रास। तो ग्रास आखिर आता कहाँ से है, तो दोस्तों ये ग्रास जो है आपको आसाम से आता है, नेपाल से आता है, बाकी और भी कई जगह से आता है। आसानी से अगर बात करें कहाँ का ग्रास बढ़िया होता है तो दोस्तों ग्रास की अगर जहाँ तक बात करें तो ग्रास आपका आसाम का 1 नंबर घास बहुत बढ़िया होता है। बात करें कि एक दिन का प्रोडक्शन कितना कर सकते दोस्तों, अगर जो 6 महीना 5 महीना 4 महीना से बना रहे हैं वो एक दिन में 300-400 पीस आसानी से बनाते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस की शुरुआत करिएगा तो आपसे 300-400 पीस नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ते चला जाएगा। हाँ स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि आपको 4 से 5 मिनट लगेगा एक झाड़ू बनाने में और आसानी से बना लीजिएगा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका स्पीड होते चला जाएगा। इस तरह से आपको घास को सरिया लेना है और ऐसे इसको छितरा लेना है और उसमें आपको इस तरह से लकड़ी डाल देना है। अब बात करें ग्रास कितना डालना है दोस्तों, तो ग्रास आप 200 ग्राम डाल सकते हैं, 150 ग्राम डाल सकते हैं, 250 ग्राम डाल सकते हैं, 300 ग्राम डाल सकते हैं, अपने पाइप के अनुसार इस तरह से डाल सकते हैं। बाकी आपको इस तरह से लकड़ी की बात करें तो लकड़ी अपने पाइप के अनुसार डालना होता है कि पाइप हमारा कितना मोटा है। देखिए इस तरह से आपको ये हाफ झाड़ू बन करके तैयार हो गया। अब क्या करेंगे इसकी बात का प्रोसेस, इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे इसको हम पाइप में डालेंगे। डालने का प्रोसेस क्या होने वाली है, इसको ऐसे करेंगे और आसानी से बैठ जाएंगे और आप आसानी से काफ़ी हाई स्पीड में बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम आपको बना के दिखा रहे हैं कितना बनाना आसान है। इस तरह से ऐसे इसको डाल देना है। डालने के बाद क्या करेंगे उसके बाद का प्रोसेस आप लोग बताएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नया सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के लाइक करिएगा और जो लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं उनको यहाँ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। देखिए इस तरह से ये आपको हो गया फिटिंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस करेंगे इस मशीन में डालना होता है ताकि आपका झाड़ू टाइट हो सके। डालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। ये ढीला नहीं हुआ, इसको थोड़ा और ढीला करेंगे हम ऐसे करके। देखिए ऐसे करके इसको कर दिए। अब उसके बाद इसको हम टाइट करेंगे, ऐसे करके यहाँ से टाइट कर देंगे ताकि ये फूल यहाँ से घसके नहीं। ये टाइट कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम मशीन यहाँ पे चलाना शुरू करेंगे। इस मशीन का क्या काम है, पाइप को अंदर की तरफ धकेलना ताकि आपका घास टाइट हो सके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जैसे चलाएंगे तैसे से पाइप है देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। देखिए कैसे बढ़ रहा है, बस इस मशीन का प्रॉपर यही काम है। ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे ऐसे चलाएंगे। देखिए अब ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। देखिए अब ये घास आपका टाइट हो चुका है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ से ऐसे लेंगे और ऐसे आसानी से इसको हम खोल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। निकालना खोलना काफ़ी आसान है। इस तरह से आपका झाड़ू बनके तैयार हो गया। टाइट की बात करें तो ये आपका काफ़ी टाइट हो चुका है। देखिए कितना भी टानिएगा तो नहीं गिरेगा, कितना भी करिएगा तो नहीं गिरेगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके 50, 100, 200 पीस कर लेंगे और एक बार बैठ जाएंगे और आसानी से इस तरह से आपको पाउच में डालना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से आपको कवर आता है, कवर भी कई तरीके से आता है। देखिए
इस तरह से अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसका प्राइस का डिस्कशन कर लेते हैं कि प्राइस कितना पड़ता है और सेल कितना में होता है। तो दोस्तों अभी हमने इस झाड़ू को तैयार किया है इस मशीन के माध्यम से। अब आपको इसको हम रेट बताते हैं कि ये बनता कितना में है और आगे सेल कितना में होता है। सबसे पहले इसको उतारते हैं दोस्तों। ये आपको इस तरह से ये पाउच हो गया। ये लगभग पाउच आपको 1.5 से 2 रुपये के बीच में आता है। ये किलो पर आता है, लेकिन उन्होंने एवरेज हम जुड़ा रहे हैं, एस्टीमेट बता रहे हैं कि कितना क्या पड़ता है। सो लगभग 2 रुपये का ये हो गया। अब जहाँ तक बात करें कि आपको पाइप का, तो पाइप आपको 6-7 रुपये में इसका पड़ता है पाइप का। घास की बात करें तो लगभग 200 ग्राम डालिएगा तो लगभग 12-15 रुपये के आसपास घास आ गया। बाकी इस तरह से अगर आप ये लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी लगभग 1 से 1.5 रुपये का लकड़ी होता है। तो मोटा मोटी ऑल ओवर जोड़ के दिखाते हैं। 14 रुपये का घास हो गया, 7 रुपये का पाइप हो गया, 14 और 7, 7 4 11 21 रुपया, 1 रुपये का लकड़ी 21 और 22 रुपया, 2 रुपये का पाउच 22 21 24 रुपया, 1 रुपया ट्रांसपोर्टेशन, 25 रुपये में ये झाड़ू आपका बनके तैयार हो गया, जो कि मार्केट में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों 25 रुपया लगा करके एक झाड़ू बना सकते हैं। अब आपका सवाल रहेगा कि ये सेल होता कितना में है। तो दोस्तों अलग अलग ज़िले में अलग अलग रेट रहता है। कहीं पे खुदरा में 50 रुपये रेट आता है, कहीं 60 रुपये आता है, कहीं 70 रुपये आता है। जो हल्के क्वालिटी का माल होता है जिसमें 150 ग्राम 200 ग्राम घास डाला जाता है, आप अपने मार्केट के अनुसार बेच सकते हैं। 25 रुपया 28 रुपये में आपका तैयार हुआ है तो आप आसानी से 42 रुपया, 38 रुपया, 40 रुपया, 42 रुपया, 44 रुपया, 48 रुपये में सेल कर सकते हैं। एंड कस्टमर की बात करें तो एंड कस्टमर को 60 रुपया 70 रुपये में झाड़ू मिलता है। अगर हेवी क्वालिटी में बनाइएगा, इस तरह से अगर झाड़ू आप बनाते हैं दोस्तों, तो ये लगभग आपको 60 रुपये में आप होलसेलर लेंगे और 100 रुपये में वो लोग रिटेल में आसानी से सेल करते हैं। इस तरह से जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ाएगा वैसे वैसे आपका रेट बढ़ता चला जाएगा। इस इंडस्ट्री दोस्तों है ये काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बिजनेस पहले से कर रहे हैं। आप भी अब शुरुआत करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। बात करें इस कंपनी में आपको क्या क्या मिलने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रास मिलने वाली है, लकड़ी मिलने वाली है, पाउच मिलने वाली है, पाइप मिलने वाली है, साथ में पैन इंडिया डिलीवरी मिलने वाली है। यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे अहम सवाल आप लोग का यह रहता है कि सर जी ये बताइए हमारे व्यूअर को, ये बताइए कि मान के चलिए कि हम तो ये झाड़ू बना लिए और बेचेंगे कहाँ। तो बेचने के लिए सबसे अहम प्लेस आपके लिए दोस्तों ये होने वाली है कि आप जिस गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाका में, मतलब हर गांव में 2-3 दुकान रहता ही रहता है, छोटा सा गांव में 2-3 दुकान रहता ही रहता है। तो आप अपने पूरे जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के पूरे गांव में आपको घूमना होगा, दुकानें विजिट करना होगा और जाना होगा। इस तरह से आपको अपना सैंपल दिखाना होगा, ऑर्डर लेके आना होगा और आगे आपको सेल करना होगा। बात करें सर जी एक दिन में प्रॉपर झाड़ू हम कितना बेच सकते हैं, तो ये आपके एफर्ट पे निर्भर करता है और सीजन पे भी निर्भर करता है। अगर दिवाली आता है तो इसका सेल बढ़ जाता है और दिवाली जैसे ख़त्म होता है सेल थोड़ा सा डाउन होता है। हर बिजनेस का रूल होता है कि फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। इस तरह से आप अपने मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए दोस्तों आप अपने कस्टमर से जैसे जैसे आप मतलब स्केल करिएगा बिजनेस को, वैसे वैसे आसपास के दुकानदार से आप बराबर मिलते रहिएगा, ऑर्डर लाते रहिएगा और अपना माल सप्लाई करते रहिएगा। अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा तो आप आसानी से जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं जो फेरी करके बेचते हैं उन्हें भी आप आसानी से माल दे सकते हैं और माल दे करके और उसमें भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें क्वांटिटी आपका बढ़ जाएगा, 100 पीस, 500 पीस, 200 पीस, इस तरह से आपको क्वांटिटी लेंगे। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो मात्र 5 रुपया 7 रुपया पर आपको बिजनेस करना होगा। इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। बाकी किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा दोस्तों, अगर आप घास खरीदते हैं तो घास को देखिए ध्यान से, घास आपका आसाम का 1 नंबर क्वालिटी है कि नहीं है। पाइप की फिनिशिंग की बात करें तो पाइप पूरा फिनिशिंग है कि नहीं है, उसमें लाइट प्रॉपर वे में है कि नहीं है, और उसको कसने के बाद वो पाइप फटेगा तो नहीं। आसानी से ये सब चीज़ ध्यान में रख करके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए कुछ नहीं करना, डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल करिए, बात करिए, आसानी से अपने गाँव शहर में मंगवा सकते हैं।